साथ निभाना साथिया के आने वाले एपिसोड में जबरदस्त ड्रामा और हाई वोल्टेज ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। कहानी में एक नया मोड़, नया तड़का और इमोशनल ड्रामा शुरू हो चुका है। इस बार गोपी अस्पताल से ठीक होकर घर वापस लौट आती है। जग्गी उसे समझाता है कि वह अभी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हुई है, इसलिए उसे अपना खास ख्याल रखना चाहिए। लेकिन गोपी मुस्कुराते हुए सभी से कहती है कि अब वह बिल्कुल ठीक है और किसी को उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसी बीच जग्गी अपनी माँ से पूछता है कि वह अपने घर कब जाएंगी, लेकिन उसकी माँ भावुक होकर कहती है कि इस दुनिया में उसके लिए जग्गी से बढ़कर कोई नहीं है और अब वह उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, बल्कि इसी घर में रहेगी। वहीं कोकिला को अपना वह वचन याद आता है जो उसने आरोशी से किया था कि सब कुछ ठीक होने के बाद वह मोदी हाउस छोड़ देगी। कोकिला सोचती है कि उसने जो जुबान दी है उससे वह पीछे नहीं हट सकती। उधर परिधि और मोना आरोशी के कमरे में पहुंचकर उसके मन में जहर घोलने लगती हैं। वे कहते हैं कि इस घर में कोकिला की इतनी चलती है कि उनके बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता और हर फैसला उन्हीं की मर्जी से होता है। यह सुनकर आरोशी सोच में पड़ जाती है कि अगर इस घर में कोकिला की इतनी अहमियत है तो फिर उसका और उसके बेटे का क्या अधिकार है। वह भी तो इस घर की बहू है और उसका बेटा भी इसी परिवार का खून है। इसी सोच के साथ वह सीधे कोकिला के पास पहुंचती है और ताना मारते हुए पूछती है कि क्या वह अपने वचन से मुकर रही हैं। कोकिला शांत स्वर में कहती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसने जो वादा किया था उसे हर हाल में निभाएगी। वह साफ कह देती है कि आज ही वह हमेशा के लिए यह घर छोड़ देगी और दोबारा कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेगी। अब यह घर, यह परिवार, यह पति और बच्चे सब आरोशी के हैं। इसके बाद कोकिला अपना सामान पैक कर लेती है। तभी सोना उसे बैग के साथ देखकर घबरा जाती है और गोपी को आवाज देती है। दूसरी तरफ मोना और परिधि खुश होते हैं कि उन्होंने जो चिंगारी लगाई थी अब वह बड़ा धमाका करने वाली है। पूरा परिवार इकट्ठा होता है और कोकिला के हाथ में बैग देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। उर्मिला पूछती है कि बिना बताए कहाँ जा रही हैं, तो कोकिला कहती है कि वह तीर्थ यात्रा पर नहीं बल्कि हमेशा के लिए यह घर छोड़कर जा रही है। तभी गोपी व्हीलचेयर से उठकर उनके पास पहुंचती है, लेकिन गिर जाती है। कोकिला उसे संभाल लेती है। गोपी रोते हुए पूछती है कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसने उन्हें घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। कोकिला बताती है कि उसने भगवान को साक्षी मानकर आरोशी से वचन दिया था और अब वह उसे हर हाल में निभाएगी। गोपी हाथ जोड़कर कहती है कि घर छोड़ देने से किसी समस्या का समाधान नहीं होगा। उनके बिना यह घर और परिवार अधूरा हो जाएगा। लेकिन कोकिला कहती है कि वह अपनी जुबान नहीं तोड़ सकती। यह सुनकर गोपी भी जिद पकड़ लेती है कि अगर मांझी जाएंगी तो वह भी उनके साथ घर छोड़ देगी। जग्गी भी भावुक होकर कहता है कि अभी-अभी उसे वर्षों बाद अपना परिवार मिला है और अगर सब लोग चले जाएंगे तो वह किसके लिए इस घर में रहेगा। यहाँ तक कि कोकिला के पति भी उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोकिला कहती है कि आरोशी के साथ अब तक बहुत अन्याय हुआ है। अब उसे इस घर की बहू होने का पूरा सम्मान और हर अधिकार मिलना चाहिए और वह अपना वचन निभाकर ही रहेगी। इसी बीच सभी की बातें सुनकर आरोशी का दिल बदल जाता है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वह कोकिला से कहती है कि वह अब कहीं नहीं जाए। वह मानती है कि यह परिवार उनका है और वे दोनों बहनों की तरह एक ही घर में रह सकती हैं। वह हाथ जोड़कर माफी मांगती है और कहती है कि उसने गुस्से में बहुत बड़ी गलती कर दी थी। यह सुनकर पूरा परिवार राहत की सांस लेता है।
जग्गी तुरंत कोकिला का बैग वापस रखाता है और कोकिला भी मुस्कुराते हुए घर में रुकने के लिए तैयार हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ मोना और परिधि हैरान रह जाती हैं, क्योंकि जिस चिंगारी को उन्होंने बड़ा धमाका बनाने की कोशिश की थी, वही आखिरकार परिवार के प्यार और एकता के आगे पूरी तरह बुझ जाती है।